हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। क्या आपने भी कभी प्यार किया है? यस या नो लिख दो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि कहानी बीच में छोड़ के जाओगे समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग रोमांटिक हिंदी सैड स्टोरी है। फ़ोन साइड में रख के कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी अर्जुन और राधा के नाम है। एक बार की बात है, भारत के मनमोहक भूमि पर राधा नाम की एक युवा और सुंदर लड़की रहती थी। उसका दिल गंगा नदी की तरह पवित्र था और उसकी मुस्कान सबसे अंधेरी रातों को भी रोशन कर सकती थी। राधा सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जो हिमालय की सुरमई घाटियों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक सुंदर और करिश्माई युवक था। वह अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और अपनी मंत्रमुग्ध आंखों के लिए जाना जाता था, जो भावनाओं की दुनिया को दर्शाती थी। अर्जुन प्रथम नगर नामक एक पड़ोसी गांव का था, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था। राधा और अर्जुन के लिए किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। एक दूसरे के बहुत करीब रहने के बावजूद वे कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, जब तक कि एक भाग्यशाली दिन वार्षिक गांव के मेले के दौरान नहीं मिला। जैसे जैसे मेला आगे बढ़ा, राधा और अर्जुन खुद को चुंबक की तरह एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हुए पाया। उनकी आत्माएं एक दूसरे से इस तरह जुड़ रही थी जिसे वे दोनों ही नहीं समझा सकते थे। उनका प्यार वसंत में रंग बिरंगे फूलों की तरह खिल उठा। उन्होंने चांदनी रात में सपनों और आकांक्षाओं को साझा करते हुए, हाथों में हाथ डाल हरे भरे खेतों में टहलते हुए अनगिनत शामें बिताईं। उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। केवल उनका प्यार और पहाड़ियों में गूंजती उनकी हंसी की आवाज़ें रह गई। हालांकि उनकी प्रेम कहानी चुनौतियों से रहित नहीं था। राधा के पिता रमेश एक पारंपरिक और सख्त व्यक्ति थे, जो अपने गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं में गहराई से निहित थे। उन्होंने दूर के शहर के एक अमीर व्यापारी के बेटे के साथ राधा की शादी पहले ही तय कर दी थी। जब रमेश को पता चला कि राधा अर्जुन से प्यार करती है, तो उसका गुस्सा चरम पर था। उसने राधा को अर्जुन से फिर कभी न मिलने पर मना कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे त्याग देगा। अर्जुन के प्रति अपने प्यार और अपने पिता के प्रति सम्मान के बीच फंसी राधा खुद को भावनाओं के भंवर में फंसा पाती थी। इस बीच अर्जुन ने अपने प्यार के लिए लड़ने की ठानी। वह गांव के बुजुर्ग गुरुजी, जो अपनी बुद्धि और समझ के लिए जाने जाते थे, का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। गुरुजी ने अर्जुन के दिल से की गई विनती सुनी और उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे प्यार को कभी दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका जश्न मनाना चाहिए। गुरुजी के मार्गदर्शन में अर्जुन ने राधा का हाथ विवाह में जीतने की योजना बनाई। उन्होंने उसके पिता को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी, जो कौशल और बहादुरी की परीक्षा थी। अगर अर्जुन विजयी हुआ तो राधा अपनी किस्मत खुद चुनने के लिए स्वतंत्र होगी। प्रतियोगिता का दिन आया और पूरा गांव इस असाधारण घटना को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। अर्जुन ने अपने असाधारण तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन किया, सटीकता और शालीनता के साथ निशाना साधा। भीड़ उसकी प्रतिभा से चकित होकर तालियां बजाने लगी। भाग्य के एक मोड़ में राधा के पिता अर्जुन के दृढ़ संकल्प और राधा के प्रति उसके अटूट प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे प्यार को मजबूर या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रमेश ने अर्जुन को अपने बेटे की तरह गले लगाया और उनके मिलने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। और इस तरह राधा और अर्जुन का विवाह बहुत खुशी और उत्सव के साथ हुआ। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक गांव वालों ने सुना। उन्होंने प्यार, हंसी और साथ से भरा जीवन जिया, हर पल को एक अनमोल उपहार की तरह संजोया। भारत के हृदय में राधा और अर्जुन की प्रेम कहानी ने सभी को सच्चे प्यार की शक्ति और अपने दिल की बात मानने के महत्व को सिखाया। यह आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया, जिसने लोगों को याद दिलाया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती
और वह सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकता है। और जैसे ही सुंदरपुर और प्रथम नगर की घाटियों में सूरज डूबा, राधा और अर्जुन का प्यार चमकता रहा, जिसने उनकी कहानी सुनने वालों सभी लोगों के जीवन को रोशन कर दिया। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।